हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हमने एनिमेशन के थ्रू समझाया है और लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर का भी सेट रखा है। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। तो देखिए, फूड के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, मतलब ग्लूकोज प्राप्त होता है जो ब्लड की हेल्प से सेल तक पहुंच जाता है, जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा। इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा एनर्जी प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को ही सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। दोस्तों, सेलुलर रेस्पिरेशन एक केटाबोलिक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस या फिर ऑब्सेंस दोनों ही कंडीशन में कंप्लीट होती है। दोस्तों, यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, और सेकंड एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को समझ लेते हैं। दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेज है जो साइटोप्लाज्म में होती है। ये एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बाद ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल टूटकर पायरुबिक एसिड के दो मोलिक्यूल बनाता है। इस प्रोसेस से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रोसेस से जो ऊर्जा निकलती है उससे 4 एटीपी मोलिक्यूल का निर्माण होता है। यहाँ पर एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी की करेंसी है। यहाँ पर 2 एटीपी मोलिक्यूल इस रिएक्शन को कराने में खर्च हो जाती है, इसलिए फायदा केवल 2 एटीपी मोलिक्यूल का ही हो पाता है। दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस की खोज एम्बेडेन, मेयरहॉक तथा पार्नास नामक 3 वैज्ञानिकों ने किया था, इसलिए रेस्पिरेशन के इस स्टेज को इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। तो आगे हम फर्स्ट समझते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनक्षी श्वसन के बारे में। तो देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रोसेस में भोजन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तथा बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल में लैक्टिक एसिड बनाता है और बैक्टीरिया तथा ईस्ट की सेल में इथाइल अल्कोहल को बनाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको बता दें कि फर्मेंटेशन के हेल्प से ही अल्कोहल, सिरका, दही आदि बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है, बनता है। सेकंड हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन के बारे में। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें भोजन ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। दोस्तों, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के अंत में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड तथा काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस 2 साइकिल के द्वारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस तथा सेकंड क्रेब साइकिल, जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, तो जैसे कि हमने पहले बात किया है कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है और 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ पर केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही हमें मिल पाता है, बाकी का एटीपी जो एनर्जी है हमें क्रेब साइकिल के दौरान मिलता है, जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। दोस्तों, हम सेकंड बात करते हैं क्रेब साइकिल, जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। यह यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बने पदार्थ पायरुविक एसिड पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। दोस्तों, इस साइकिल का स्टडी सबसे पहले हैंस एडोल्फ क्रेब ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस साइकिल को क्रेब साइकिल भी कहते हैं। क्रेब साइकिल के पूरे प्रोसेस में पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल टूटकर 18 एटीपी एनर्जी देता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को बनाता है। अगर टोटल एनर्जी की मैं बात करूं तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, प्लस ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 2 एटीपी हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल हमें 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है।
दोस्तों रिस्पिरेशन प्रोसेस में भोजन के रूप में हमारा बॉडी सबसे पहले ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। अगर ग्लूकोज खत्म हो जाता है हमारे बॉडी में तो उसके बाद फैट के साथ रिस्पिरेशन करता है। अगर फैट भी खत्म हो जाता है तो लास्ट में प्रोटीन के साथ रिस्पिरेशन करता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से जो क्वेश्चन आंसर का सेट है वो उसको हमने सेपरेट कर दिया है, मतलब उसका एक अलग वीडियो बना रखा है और उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ताकि वो आसानी से आपको मिल जाए। और उसमें 15 साल के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें हमने शामिल किया है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सबको हमने उस क्वेश्चन आंसर में शामिल किया है। तो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा।